प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। बोल सच्चे दरबार की तैयारी अली पोत के सुबेरे से अगना घर तैयार कैले बानी आ गुरु जी के बाट जो हतनी जाई अगने में चर्चा कराम आ गुरु जी तो जरूर तनी प्रगट हो जाई हैं अंगना में। तो वही में बड़ा सुंदर एगो शिव चर्चा गीत लेके अली हो। अगर अच्छा लगी तो प्यार आशीर्वाद भरपूर बना के रखे। तो बोल सच्चे दरबार की अरे अपना अंगनमा में आसन लगौली अरे ले के ध्यानवा ये गुरुजी अरे अपना अंगनमा में आसन लगौली ले के ध्यानवा ये गुरुजी सतानी दे सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोले शिव गुरु भगवान की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। तैयारी एगो बूढ़ी के 4 गो बेटा रहे और जब माई बूढ़ हो गईल तो बेटा के केहू देखे वाला नहीं खे। 4 गो बेटा में से जिंदा में माई के सेवा ना करे आ जब माई मरल तो उनका के दूध रोटी जाके लड़का खिलावता। तो माई बेचारी बेटा से कहता रो रो के कैसे अरे पीपारा में घंट टांगावाला अब बबुआ नियम निभ
नियमनी भवला पिपरा में घोट टंगवला हो बबुआ नियमनी भवला और कहे के बा कैसे घोट टंगवला हो बबुआ नियमनी भवला अरे जिंदा में माई के पानियो ना दिहला पानियो ना दिहला हो पानियो ना दिहला जिंदा में माई के पानियो ना दिहला पानियो ना दिहला हो पानियो ना दिहला अरे मारला में गंगा जी पियावला हो आ बबुआ नियमनी भवला मारला में गंगा जी पियावला हो बबुआ नियमनी भवला मारला में गंगा जी पियावला हो बबुआ नियमनी भवला और कहे के बा कैसे अरे जिंदा में माई के रोटियो ना दिहला रोटियो ना दिहला हो रोटियो ना दिहला जिंदा में माई के रोटियो ना दिहला रोटियो ना दिहला हो रोटियो ना दिहला अरे मारला में दूधा भात खियावला हो आ बबुआ नियमनी भवला मारला में दूध खियावला हो बबुआ नियमनी भवला मारला का दूध खियावला हो बबुआ नियमनी भवला अरे पिपरा में घाट टांगा बहवला हो आ बबुआ नियमनी भवला पिपरा में घोट टंगवला हो बबुआ नियमनी भवला और कहे के बा कैसे कैसे जिंदा में माई के साड़ियो ना दिहला साड़ियो ना दिहला हो साड़ियो ना दिहला अरे जिंदा में माई के साड़ियो ना दिहला साड़ियो ना दिहला हो साड़ियो ना दिहला अरे मारला में चुनरिया ओढ़वला हो आ बबुआ नियमनी भवला मारला में चुनरी ओढ़वला हो बबुआ नियमनी भवला मारला में चुनरी ओढ़वला हो बबुआ नियमनी भवला मारला में चुनरी ओढ़वला हो बबुआ नियमनी भवला बोल सच्चे दरबार की जय हो प्रेम से बोले शिव गुरु भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो आई फिर से हमर जितना गुरु बहिना बा सब केहू के आई फिर से श्री धाम में शिव चर्चा के बड़ा सुंदर आयोजन रखल बा आ वही में तमाम गुरु भैया गुरु बहिना सब गोटाल के और चर्चा होता और लोग कहता जे देखी कितना सुंदर लागता कपड़ा लत्ता पहन के, लेकिन ओकर सुंदरता ना देखी, ओकर अंदर के दिल देखल जाला जे एकर दिल कैसन बा। अरे कितनो पूजा पाठ करम, कितनो सुंदर सुंदर कपड़ा पहने, अगर दिल नहीं खे साफ तो कुछो साफ नहीं खे। तो यही में एगो हम बड़ा सुंदर एगो गीत लेके आईनी ह। अगर दीदी लोग चाची लोग जौन हमर चैनल के देखत हो, अगर अच्छा लागी तो लाइक शेयर जरूर करेम, हर हर महादेव जरूर लिख के भेजम कि भजन हमरा के अच्छा लागता। तो बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो कहे के बा कैसे कैसे कि तोहर सुंदर देहिया माटी के मकान बन जाला, कि तोहर सुंदर देहिया माटी के मकान बन जाला, कि ऊपरा साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा, कि ऊपरा साबुन से नहाला दिल
प्रेम से बोले साचे दरबार की जय हो। शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार दुलार की जय। गुरु बहिना सबके प्यार की जय हो। तैयाई हाँ। एगो हमर मधुसन हाँ। नई नवेली दुल्हीन दुल्हीन एकदम। अपना मायके में हाँ। 12 शिव गुरु के दीवानी रहे। जय हो। ओकर माई कहत रहे जे तू इतना नैहर में शिव गुरु के दीवानी बारू, जय हो, जय हो। अगर ससुराल ऐसन मिल जाई हाँ। तो तोरा के शिव चर्चा में ना जाई दी। सास ना जाए दी। तो ऊ जब अपना ससुराल में आयल शादी क के हाँ। तो कहीं शिव चर्चा अगर होत रहे जय हो। तो ऊ पागल हो जात रहे हमर शिव गुरु के चक्कर में। तली सासू माँ देखी ओकरा कैसे दासा करता। कैसे? अरे रउए करनवाना ये गुरु जी रउए करनवाना, रउए करनवाना ये गुरु जी रउए करनवाना। तो हमारा सासू मारई बेलनवा शिव रउए करनवाना कि हमारा सासू मारई बेलनवा गुरुजी रउए करनवाना कि हमरो सारे बेलनवा गुरुजी रउए करनवाना। हमरा सासू मारई बेलनवा शिव गुरु रउए करनवाना।
बुढ़िया बेलना लेके मारा तिया हमरा के मत चर्चा में नहीं खे जा दिया। चर्चा में जाएगा मौसी। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल शिव गुरु भगवान की जय। बोल नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय। तो यही हाँ। शिव चर्चा होता श्री धाम में होता बड़ा जोरों में हाँ। कहे के कोनो बातें नहीं खे कोनो बात नहीं खे। जिस हमर शिव चर्चा कितना कमाल करता जय हो। आ वही में हाँ। राजू बाबा के घरे चर्चा होता स्वामी जी से कहनी हो कैसे कि देखी हाँ। एगो उदराज के कंगन जरूर ले आए जरूर ले आए। काहे कि उदराज के कंगन पहन के शिव चर्चा में जाए तो बड़ा सुंदर लागी। बहुत तो कहे के बा कैसे कैसे हो। अरे जात बारे सैया हो शिव चर्चा के मेलावा जय हो। अरे जात बारा राजा हो शिव चर्चा के मेलावा कीन दी हमरा कीन दी उदरज के कंगनवा कीन दी उदरज के कंगनवा उदरज के कंगनवा कीन दी कंगनवा कीन दी रच के कंगनवा कीन दी। राजा जी का कहता हो। बड़ा सुंदर लागे है धनी सोने के कंगनवा बड़ा सुंदर लागे है धनी सोने के कंगनवा पहन ली तू पहन ली सोने के कंगनवा पहन ली सोने के कंगनवा सोने के कंगनवा पहन लिया। सोने के कंगनवा सोने के कंगनवा पहन लिया। और कहे के बा कैसे आलम भैया कैसे? ए राजू बाबा हाँ। बबलू के तो जवाबे नहीं खे जमाने नहीं के। कहे के बा कैसे कैसे? अरे नहीं हम पहनावाई हो राजा सोने के कंगनवा नहीं हम पहनवाए हो आज सोने के कंगनवा। नहीं हम पहनावाई हो राजा सोने के कंगनवा लाई दी हमरा कीन दी उदरज के कंगनवा कीन दी उदरज के कंगनवा कीन दिया रुद्राक्ष के कंगनवा। जाओ जाओ क्या बात है म्यूजिशियन भैया उदरज के कंगनवा कीन दी रुद्राक्ष के कंगनवा कीन दिया रुद्राक्ष के कंगनवा कीन दिया। कहे के बा कैसे कैसे? ए विजय बाबू हाँ। कहे के बा कैसे कैसे हो। बनल बानी छियै हो राजा गुरु के शिष्या अरे बनल बानी सिया शिव गुरु के शिष्या। बनल बारी छियै हो राजा शिष्या बहिनिया कीन दी हमरा लाई दी उदरज के कंगनवा कीन 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 दी। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल शिव गुरु भगवान की जय। प्रेम से बोले शिव गुरु भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। आई गुरु बहिना सो आइल बानी सन। आई सावन में पूरे सावन रात के जाग के हाँ। आ गुरु के नाम से गठरी बांधनी हो हाँ। अपना स्वामी जी से कहनी हो का कहनी हो। जे देखी हाँ। चर्चा होता होता चलल जाई चलल शिव जाई। गुरु के घाट
चलल गंगा जाई। जी के घाट हाँ तो इहे में कहे के कैसे हो कैसे हो अरे राती से जागी जागी अरे बान्हली गे ठरिया मोर बलमुआ हो जय हो मोर सजनवा हो चलल जाई गंगा जी के घाट मोर सजनवा हो चलल जाई गंगा जी के घाट सजनवा हो चलल जाई गंगा जी के घाट बलमुआ हो चलल जाई गंगा जी के घाट मोर सजनवा हो चलल जाई गंगा जी के घाट कहे के कैसे कैसे ओही गंगा घाटवा बालुआ के रेतवा मोर सजनवा हो ओही गंगा घाटवा पर बालुआ के रेतवा मोर सजनवा हो ओही गंगा घाटवा बालुआ के रेतवा मोर सजनवा हो मोर बलमुआ हो हुए बहे नीरमल धार मोर सजनवा हो हुए बहे नीरमल धार मोर सजनवा हो हुए बहे नीरमल धार जहो हाँ और कहे के कैसे कैसे अरे राती से जागी जा बनली गे ठरिया मोर बलमुआ हो मोर सजनवा हो चलल जाई काशी के घाट मोर बलमुआ हो चलल जाई काशी के घाट मोर सजनवा हो चलल जाई काशी के घाट और कहे के कैसे कैसे हो अरे ओही काशी घाटवा गुरुजी तो बैठल मोर बलमुआ हो ओही काशी घाटवा पे गुरुजी बैठल मोर सजनवा हो दर्शन करा दीदी नहरात मोर सजनवा हो दर्शन करा दीदी नहरात मोर सजनवा हो दर्शन करा दीदी नहरात दर्शन करा दीदी नारायण राती से जागी जाग बनली गे ठरिया मोर सजनवा हो राती से गाड़ी गाड़ी बांधली के ठरिया मोर सजनवा हो ले ले चली शिव चर्चा घाट मोर सजनवा हो ले ले चली भोला जी के घाट मोर सजनवा हो ले ले चली काशी के घाट मोर सजनवा हो ले ले चली काशी के घाट मोर सजनवा हो ले ले चली भोला जी के घाट बोल सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। शिव गुरु भगवान की जय हो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय तैयारी हाँ सावन लास्टे बा हाँ इहे में एगो भौजी के कैसे जाय के मन रहे देवघर देखो तो अपना स्वामी जी से कहता का आ कहता सारा कमरिया से कहता हाँ। आ कैसे कहता राजू बाबा कैसे अरे भोला जी के नाम लेके चढ़ाए कमरिया बम 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 अरे भोला जी के नाम लेके चढ़ाए कमरिया बम 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 तो भौजी कमर लेके नाचता छम 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 भौजी कमर लेके नाचता तारी राम 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 भौजी कांवर लेके नाचा तारी चाम 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 भौजी कमर लेके नाचता छम 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 भौजी कांवर लेके नाचा तारी चाम चाम चाम
श्रद्धा से कैले बानी सावन के सोमारी। सावन के सोमारी हो सावन के सोमारी। मनवा में धैले बानी हमारो तूफानी। हमारो तूफानी हो हमारो तूफानी। मनवा में लागल बाटे हमारो तूफानी। हमारो तूफानी हो हमारो तूफानी। कामर के सजौले बानी झालर मोती छम छम छम। कांवर में सजौले बानी झालर मोती छम। कामर के सजौले बानी झालर मोती छम छम छम। तो भौजी कामर लेके नाचता छम छम छम। भौजी कांवर लेके नाचा तारी छम छम छम। भौजी कांवर लेके नाचा तारी छम छम छम। लेके नाचा तारी छम छम छम। और कहे के बा कैसे? कैसे? आलम भैया अरे भोला जी के नाम लेके चढ़ाए कमरिया बम बम बम। भोला जी के नाम लेके चढ़ाए कमरिया बम बम बम। तो भौजी कामर लेके नाचतारी छम छम छम। भौजी कांवर लेके नाचा तारी छम छम छम। भौजी कांवर लेके नाचा तारी छम छम। ए भौजी कहाँ बारू हो? ननद के बगल में बानी हो। चले के बाद देवघर चले के और कैसे कहे के? जाए के तब बाटे हमरा बाबा के दुआरी। बाबा के दुआरी हो बाबा के दुआरी। जाए के तब बाटे हमरा बाबा के दुआरी। बाबा के दुआरी हो बाबा के दुआरी। ए भौजी भैया कहाँ बारो? भैया तो विदेश में बारन हो। और का कहे के? कैसे? जलवा चढ़ाई हम दूनु परानी। दोनों परानी हो दोनों परानी। जलवा चढ़ाई हम दूनु परानी। दोनों परानी हो दोनों परानी। कामर के सजौले बानी झालर मोती छम छम छम। कांवर में सजौले बानी झालर मोती छम छम। अब भाव में तो कहे के बा कैसे? तो भौजी कामर लेके नाचतारी छम छम छम। 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 बोल सच्चे दरबार की जय। बोल शिव गुरु भगवान की जय हो। आई बहना हाँ बहुत दर्द के एगो काथा लेके अली है। जय हो जय हो। कहतानी महादेव से हाँ जे हे महादेव केहू के साईं बेटा अगर परदेश निकले काम काज के लिए तो केहू पे ऐसा मुसीबत मत डली। कबो ना दे। जय हो जय। केहू के साईं बेटा हो जहाँ जहाँ हो ओकरा एकदम खुशहाल बना के रखे। एक नखलऊ का लड़का था और हमारे देवर जी के साथ में ड्यूटी करते थे। ओहो। हमारे देवर जी घर का पेंटर और वो बेचारा चौखट के बारी पलंग कुर्सी बनाने वाले काट पेंटर थे। नाम उसका इनरजीत था। ओहो। बहुत हमारे देवर में और उस लड़का में इनरजीत में इतना गहरा दोस्ती था जो कहने का कोई बात ही नहीं था। अगर एक दरवाजा कंपनी में अगर चढ़ाना रहता था, हमारे देवर अगर कहीं रहता था तो कहता संतोष चलो वो दरवाजा कस देना है। जय हो जय। दोनों साथ में जाता था। जय हो। अगर उसको कहीं पेंट के काम में अगर जरूरत पड़ता था तो वो भी साथ में जाता चला जाता था हमारे देवर के साथ में। एक दूसरे के बगैर एक दूसरे नहीं रहता था। बेचारा के ना जाने कौन रोग ढूक गया, कौन काल ढूक गया उसको शरीर में। 2 दिन बुखार लगा। 2 दिन बुखार लगा तो वो होशियारपुर में ही दवाई ले लिया
किसी झोरा छाप से। ओहो। उसका ठीक नहीं हुआ बुखार। वो फिर मेरे घर पे आया। मैं बोला इनरजीत क्या हो रहा है आपको? तो बोला भाभी दवाई खा रहा हूँ, मेरा तबीयत नहीं सही हो रहा है। ओहो। से वहाँ से ले ली हूँ दवाई, दवाई खा रहा हूँ, मुझे तबीयत नहीं सही हो रहा है। धीरे 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 उसका शरीर पीला पड़ते जा रहा था। ओहो। मैं बोला जे चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। माता जी के यहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर बैठती थी, मुसलमानी थी। वो उसका शादी हो गया शायद, तो वो लड़की चली गई डॉक्टर ने। उस क्लिनिक में एक लड़का आ गया डॉक्टर। मैं उसको पास जाके या मैं बोला जी डॉक्टर साहब जी देखिए ऐसे ऐसे की बात है, जो मतलब दवाई खा रहा है, इनका बुखार नहीं उतर रहा है। उसको खून टेस्ट करवा दिए 3-4 दिन। धीरे 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 उसको मतलब बीमारी बढ़ते चला गया। कभी इतना मतलब 3 गो रिपोर्ट आ गया उसको पास, कभी खून टेस्ट के, कभी टाइफाइड का, कभी कुछ का, कभी कुछ का। अब वो तो बेचारा बहुत ही कमजोर हो गया, काम करने लायक भी नहीं रहा। धीरे धीरे फिर भी 35 साल का उम्र था। एक लड़का है और एक लड़की गांव में। बीबी एकदम अभी जवान थी, हम लोग के तरह थी। बेचारा बहुत ही दिल के साफ आदमी था, सुधा उधा सब जानती है। बेचारा घर में हम बोले जे इनरजीत तुम्हारा तबीयत खराब है, आज मत जाओ ड्यूटी, से आराम कर लो हमारे ही घर में। बोला हाँ भाभी से मेरा अब हिम्मत काम नहीं कर रहा है, जी मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। मैं चला गया था कहीं, मैं चला गया था शिव चर्चे में कि कहीं मैं चला गया। जब मैं आई वहाँ से तो मेरी लड़की थोड़ा सा चाव, मैं बोला लाओ बेटी थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, तब मैं देखने जाऊँगा इनरजीत को। से ऊपर में सोया हुआ है। मैं जैसे दुख और खाना मुंह में डाली, ऐसे लग रहा था मुझे कोई पीठ पे पीछे से मार रहा है। कह रहा जे तू खाना मत खा और पहले जा तू उसको देख इनरजीत को। मैं दौड़ल दौड़ल चला गया ऊपर वाले रूम में। मैं देख रहा हूँ तो बेचारा एकदम बेड पर सोया था, बेड पर से मूड़ी उसका नीचे गिर गया। मैं बोला जे इनरजीत क्या हो गया? बोला भाभी से मेरा बहुत ज्यादा तबीयत लग रहा है, खराब हो गया। दूसरी मंजिल पे वो बेचारा सोया हुआ था। मैं उसको उतार के, जइयो मेरे से नहीं उठ रहा था, जवान लड़का था, मेरे घर में कोई नहीं था। देवर भी ड्यूटी चली गई, देवरानी भी चली गई। मैं अपने देवर को फोन किया, मैं बोला संतोष इनरजीत के ना तो बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो गया, क्या करूं? तो मेरा देवर बोला जे क्या बताऊं, मेरा तो कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है। मैं बोला जे तुम अपना दिमाग नहीं खराब करो, मैं लेके जाता हूँ संतोष डॉक्टर के पास। बगले में संतोष डॉक्टर के क्लिनिक है। भगवान उसको हाथ में जस तो बहुत लगाता है, लेकिन जब उसका घर के आदमी सपोर्ट नहीं किया तो हम कहाँ तक कर सकते। मैं लेके गया संतोष डॉक्टर के पास। मैं बोला डॉक्टर साहब जरा देखिए इसको, कोई भी नहीं है इसको यहाँ पे, बस ये हमारे देवर के साथ में ड्यूटी करते हैं, न इसका बीवी है न बच्चा है, कोई भी नहीं है, सब गांव में है। तो बोला जे ठीक है, से इसका तबीयत ज़्यादा ही खराब है, कहाँ से इलाज हो रहा था? मैं बोला सेक्टर 9 से हम तो दवाई करवाए हैं, जे आप देखिए डॉक्टर साहब, इतना तो विश्वास है जो आप ठीक कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब बोला कीजिए पहले 5,000 रुपया आप दीजिए, जब जाके हम हाथ लगाएंगे। हम दौड़ल दौड़ल गए अपने घर में, और हमारे देवर के उसी दिन 50,000 रुपया मिला था साइड पे। मैं दौड़ल दौड़ल गया और 5,000 रुपया ला के हम संतोष डॉक्टर के हाथ में दे दिए, जमा कर दिए। जमा कर दिए। बोले लो डॉक्टर साहब आप पहले इलाज करो, पैसा की टेंशन ना लो। बस बेचारा से भर्ती कर लिया। भर्ती कर लिया तो पानी उनी चढ़ाया तो थोड़ा ठीक हो गया, मतलब
पीलापन जो था मुंह पर कम हो उसका कम हो गया। मैं जाके बोला इनरजीत ठीक हो? बोला भाभी मैं ठीक हूँ भाभी। फिर मुझे डॉक्टर साहब फोन किया जे 1000 रुपया और दो, जे मैं इसको लेके जाऊंगा, जे अल्ट्रासाउंड करूंगा, जे इसको देखूंगा कौन सा बीमारी निकल रहा है। फिर फोन किया, फिर 1000 रुपया लेके हम गए, तो उसको दिए तो ले गया कैलाश में गया तो कैलाश के डॉक्टर उसको अल्ट्रासाउंड किया तो उसको बहुत बीमारी बता दिया। बोला जे इसका पेट में मवाद भी हो गया, किडनी फेल भी है और पानी भी भर गया पेट में। 4 दिन के बीमारी में उसको 5-6 रोग बता दिया डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब लेके आए, बोले डॉक्टर साहब हमको बुलाए, हम साइन उन किए थे वहाँ पर काउंटर पे। हम बोले डॉक्टर साहब से बताइए जरा सा जे क्या है इसको परेशानी, ठीक हो जाएगा ना? बोला जे पूनम जे इसको तो बहुत ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला कितना पैसा लग जाएगा डॉक्टर साहब? तो बोला 20-25 हज़ार रुपया से लग जाएगा। मैं बोला ठीक कीजिए आप, 20 के बदला अगर 30 भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, आप उसको ठीक करिए। बेचारा फिर हम उसको पूरे परिवार में फोन करने लगे। बोले जे उसको पत्नी के भी फोन किए जे देखो ऐसे ऐसे के बात है, आपका घर वाला बहुत ही सीरियस है, जो आप हमारे मोबाइल पे भेजिए पैसा कम से कम 50 हज़ार रुपया, जो हम इसको एडमिट करवाऊँ और पैसा दे के इसको मैं जल्दी सही करवाऊँ। उसको बीवी के कह रहा हूँ तो उसका बीवी कह रहा मेरा पापा जा रहा है, तो मेरा भैया जा रहा है, तो मेरा मौसा जा रहा है। धीरे धीरे डॉक्टर साहब बोला जी इसको 8 दिन एडमिट रहना पड़ेगा हमारे दुकान में, क्लिनिक में। कम से कम अब इसको 1 लाख रुपया लगेगा शरीर में। जय हो भोलेनाथ। मैं फिर भी तैयार हो गई। क्या कर मैं बोला जी कोई बात नहीं है, 1 लाख रुपया तक भी लगेगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा हम दे देंगे, थोड़ा वो दे, और थोड़ा थोड़ा सब दे देगा, इसका जितना रिश्तेदार सब है सब दे देगा। इसका बेचारा के जान ठीक हो जाएगा। अच्छा खासा भी पैसा कमा रहा था कंपनी में, 20,000 सैलरी था उसका। मैं बोला थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएगा, सब बेचारा के जान बच जाएगा। डॉक्टर साहब भी बोला जे ठीक हो जाएगा। अब उसका पता नहीं कौन कौन आ गया, मौसा तौसा सब आ गया। वो सब बोलने लगा जे से हमारे पास इतना वो नहीं है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है। ओहो। बोला जे हम बोले भाई इतना कमा रहा है, आप लोग के पास पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए, हम वो कर देंगे। हाँ। बंदा ठीक हो जाएगा। संतोष डॉक्टर के बोला जे नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, जो हम नाम कटवा के जो हम 24 में ले जाएंगे। ओहो। और SI कार्ड होते हुए भी उसका दिमाग नहीं काम किया। जो मेरे पास SI कार्ड भी है, कह रहा था SI कार्ड चालू नहीं है। बेचारा के ले जाके हम बोले संतोष डॉक्टर से जो डॉक्टर साहब बताइए अगर ठीक हो जाएगा तो मैं इसको यहीं रहने दूंगा। डॉक्टर साहब बोला जी अगर आप अपने ऊपर रिस्क लीजिएगा तो सारा पैसा आपको ही देना पड़ेगा। अब बताओ हमको भी, हम इतना रिस्क कहाँ से ले पाते? हमारे पास भी उतना अमाउंट नहीं था भाई, जितना था हमने कर दिए उसको। उसका नाम कटवा के ले गया 39 के हॉस्पिटल में, जिला 39 में ले गया। 39 में ले गया तो डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा था, उसका पूरा शरीर तो पीला पड़ गया, भर्ती नहीं ले रहा था। तैयो जबरदस्ती बोला डॉक्टर साहब ले लीजिए भर्ती, कोई भी नहीं है इसका, कोई भी नहीं है इसका। ले लिया। जब बड़े डॉक्टर आया तो उसका सारा रिपोर्ट में जहाँ जहाँ उसका जो बीमारी था सारे बीमारी पर पीला 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 पर्चा लगा दिया था। डॉक्टर आया उसका रिपोर्ट पढ़ा तो बोला जे इसको यहाँ भर्ती मत लो, यहाँ कोई मशीन उशीन नहीं है इस अस्पताल में, जो कोई मतलब यहाँ पर पर्ची अथी नहीं है, मशीन उशीन नहीं है, और इसका बहुत भारी बीमारी है।
इसको ले जाओ सफदरगंज। बहना सफदरगंज ले गया, बेचारा के एम्बुलेंस करके सफदरगंज ले गया। पूरी रात के नंबर लगे 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 लगे, उसको 5 बजे भोर में उसका डॉक्टर के पास जाने का नंबर आया। ओहो, तब तक तो दर्द के मारे छटपट 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 वो अपना उस पे ही कर रहा था, बेड पर ही कर रहा था। बेचारा 2 दिन बचा और 2 दिन के बाद वो बेचारा खत्म हो गया सफदरगंज में। ओहो, जय भोलेनाथ, क्या कर दे। इतना अच्छा लड़का था, इतना भोला भाला था, जो कहने का कोई बात नहीं है। 2 दिन के बाद हम लोग सोचे जो बढ़िया हो गया। उसका भाई बम्बे में रहता था, उसका भाई भी आया बम्बे से, बोला हमने फ़ोन किए, बोले कैसा है इनरजीत? बोला जे इनरजीत अब ठीक हो गया है। हम बोले जय हे महादेव, ठीक हो जाए हमारी लड़की। बोला जे हे महादेव, हे काली मैया, अगर मेरा अंकल ठीक हो जाएगा ना, मैं 9 गो अगरबत्ती मैं जला के आऊंगी कल का मंदिर में। बहुत मानता था मेरे बच्चा सबके। बोला अंकल ठीक हो जाए। बेचारा 2 दिन के बाद खबर आया, बोला जे इनरजीत खत्म हो गया। मेरा देवर कंपनी में काम कर रहा था, जिस कंपनी में इनरजीत काम करता था उसी में वो भी काम करता था। फोन आया मेरे पास, जे पूनम कहाँ हो? मैं बोला घर पर हूँ, क्या हुआ? तो बोला इनरजीत ना खत्म हो गया। मेरा तो लगा पैर से ही मतलब जमीन खसक गया। मैं बोला ही ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बोला नहीं नहीं, से अभी अभी खत्म हो गया इनरजीत। फिर मैं वहीं पर रिक्शा किए होशियारपुर के लिए, यहीं 37 में रहता था वो बेचारा, भाई के साथ में रहता था। मेरा छोटा छोटा देवर के लड़का बोला मम्मी, बड़ी मम्मी मैं भी जाऊंगी। मेरा एक लड़की लगती है, बहन के लड़की, उसका भी लड़का 10-11 साल के था। वो बोला नानी मैं भी जाऊंगी। मेरा ना वो दोस्त था, अंकल बहुत मानते थे मुझे, मेरा दोस्त था, मैं भी जाऊंगी। मैं बोला तू लोग मत जा, मैं जा रही हूँ। ता जबरदस्ती वो दोनों बच्चा बैठ गया मेरे साथ गाड़ी में, और गाड़ी में रिक्शा में बैठ गया, और बैठ के हम लोग गए सेक्टर 37। तब तक उसका लाहास आ रहा था एम्बुलेंस से, सफदरजंग से। फिर वहाँ पे बेचारा के 18,000 रुपया मांग रहा था एम्बुलेंस वाला, वहाँ नखलऊ ले जाने के लिए पैसा नहीं था। उसका भाई के पास भी सुना मेरा भाई की तबीयत खराब है, ऐसा ही आ गया बम्बे से। सभी आदमी जितने उसको कंपनी के जितने आदमी था, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, सभी आदमी जिसको जितना जितना पैसा जुड़ा, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई कितनों उसको चंदा लगा के हमारे देवर से पूछा। जे उसको बहुत अभी तक हमारे देवर को कभी कभी याद आता है, तो उसको लिए बहुत रोने लगता है। एक बार मेरे घर में कोई काम खराब होता था, चौखट के बारी, एक बार मैं फोन करती थी, इनरजीत मेरे घर में दरवाजा गिर गया, आके लगा दो। बेचारा तुरंत आता था, 1 रुपया नहीं लेता था हमसे। फिर बेचारा के मेरे देवर से सब पूछा, जे संतोष कितना आप चंदा दोगे? मेरे देवर ये नहीं पूछा जो मैं कितना दूं और ना दूं। बैग में से पैसा निकाला 10,000 रुपये, 10,000 रुपया उसको चंदा दे दिया। सभी आदमी उसको मिला जुला के उसको पास 30-35 हजार रुपया उसको भाई की इकट्ठा करके और दिया, और उसको लेके लहास लेके गया नखलऊ। फिर उसका बेचारा के वहाँ संस्कार हुआ। जब जब मुझे याद आता है, जो मतलब उसका कभी कभी मुझे याद आ जाता है, तो मुझे आँख से इतना आंसू आने लगता है जो मैं क्या बताऊँ। मैं कहता हूँ बेचारा के छोटा छोटा बच्चा था, लेकिन महादेव उसको लिए सुना ही नहीं।
इसीलिए कहता हूँ हे महादेव, ऐसा किसी को पति हो चाहे बेटा हो, अगर परदेश निकले कमाने के लिए हो, कभी उसको ऐसा मुसीबत नहीं देना महादेव। हर हर महादेव। जय भोले। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार दुलार की जय। और जितने हमारे सभी बैठे हैं गुरु भैया और गुरु बहना सब, सभी के आज हमारे कितने सुंदर भोले बाबा छाहा छेट आके श्री धाम में बैठे हैं और इतने सुंदर से, बहुत ही सुंदर से चर्चा होने जा रहे हैं। और जितने चाची काकी हैं सभी हमारे भोले बाबा के दर्शन कीजिए और आइए हमारे दरबार में। तो कहना है बोल शंकर भगवान की जय। तो कहना है कैसे? फूलों से सजा है दरबार, गुरुजी आ जाओ। 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 गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, जाओ। फूलों से सजा है दरबार, गुरुजी आ जाओ। फूलों से सजा है दरबार, गुरुजी आ जाओ। फूलों से सजा है दरबार, गुरुजी आ जाओ। चंदनिका मैं चौकी मंगाई, चौकी मंगाई मैंने, चौकी मंगाई। चंदनिका मैं चौकी मंगाई। चौकी मंगाई मैंने, चौकी मंगाई। आओ बैठो भोलेनाथ, गुरुजी आ जाओ। आओ बैठो भोलेनाथ, गुरुजी आ जाओ। गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, जाओ। फूलों से सजा है दरबार, गुरुजी आ जाओ। फूलों से सजा है दरबार, गुरुजी आ जाओ। और क्या कहना है? पूनम दीदी। सोने सुराही गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी। सोने सुराही गंगा जल पानी। गंगा जल पानी हो, गंगा जल पानी। चरण धुआऊं बारंबार, गुरुजी आ जाओ। चरण धुलाऊं बारंबार, गुरुजी आ जाओ। बोल शंकर भगवान की। चरण धुलाऊं बारंबार, गुरुजी आ जाओ। सोने की थाली में मिश्री बादाम है, मिश्री बादाम है, मिश्री बादाम है। सोने की थाली में मिश्री बादाम है। मिश्री बादाम है, मिश्री बादाम है। जाओ भोजन करो स्वीकार, गुरुजी आ जाओ। भोजन करो स्वीकार, गुरुजी आ जाओ। जाओ फूलों से सजा दरबार, गुरुजी आ जाओ। फूलों से सजा दरबार, गुरुजी आ जाओ। जाओ फूलों से सजा दरबार, गुरुजी आ जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय हो। बोल शंकर भगवान की प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार दुलार की जय। गुरु बहिना सब के प्यार दुलार की जय हो। तैयाई बड़ा शिव सुंदर शिव चर्चा होता और वही में हम पूनम पांडे आयल बानी एगो शिव चर्चा लेके। हाँ। अगर अच्छा लगी दीदी चाची
तो तनी हो गाना के अच्छा से लाइक शेयर करें आ प्यार आशीर्वाद भरपूर बनाएं। तो बोल हर हर महादेव की अरे के करा ला भेजलिए शिव गुरु हीरा लागल कंगनवा रे जान रे हीरा लागल कंगनवा रे जान के करा लागी भेजली जोरा नगिनिया रे जान के करा लागी
खर्चा करई वही रे जान। जय हो बोल शिव गुरु भगवान की जय हो। बोल लीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो जय हो। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। शिव गुरु भगवान की जय हो। लीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय हो। तैयारी बहना हाँ अगर घर के मुसीबत केहू से कहे तो उ लोग बाग हंसी उड़ाई मजाक उड़ाई। हाँ जे देखो घर में सब प्राणी कमाता आ तैयो ही अपन दुख दूसरे से जाके कहता। इससे बढ़िया बा जे अपन दुख मुसीबत केहू से मत बताई। सामने बैठल बा हमार शिव गुरु, इनके से जाके जौन दुख बा सब बतावे के बा। जय तो बोल हर हर महादेव की जय। तो कहे के बा कैसे कैसे अरे के करा से कही दिल के बतिया हो जय हो। आ हमर के हरि है विपतिया। एकरा से कोई दिल के बतिया हो हमर के हरि है विपतिया। अरे के हरि है विपतिया मोरा के हरि है विपतिया। के हरि है विपतिया मोरा के हरि है विपतिया। अरे के करा से कही दिल के बतिया हो आ हमर के हरि है विपतिया। एकरा से कोई दिल के बतिया हो हमर के हरि है विपतिया। से कोई दिल के बतिया हो हमर के हरि है विपतिया। और कहे के बा कैसे कैसे अरे ना कहम स्वामी जी से ना कहम बेटा से। ना कहम स्वामी जी से नाही कहब बेटा से। ना कहम स्वामी जी से ना कहम बेटा से। ना कहब स्वामी जी से ना कहब बेटा से। अरे गुरु जी से कहब दिल के बतिया हो जय हो। हमर हरि है विपतिया। गुरु जी से कहब दिल के बतिया हो हमर हरि है विपतिया। गुरु जी से कहब दिल के बतिया हो उहे हरि है विपतिया। दिल से कहब दिल के बतिया जय हो। हरि है विपतिया। और कहे के बा कैसे ना कहम यारोसी से ना कहम पड़ोसी से। ना कहब आरोसी से ना कहब पड़ोसी से। अरे ना कहम यारोसी से ना कहम पड़ोसी से। ना कहब आरोसी से ना कहब पड़ोसी से। अरे गुरु जी से कहम अपन विपतिया हो जय हो। हमर हरि है विपतिया। गुरु जी से कहम विपतिया हो हमर हरि है विपतिया। अरे के करा से कही दिल के बतिया हो हमर के हरि है विपतिया। के करा से कही दिल के बतिया हो हमर के हरि है विपतिया। के करा से कही दिल के बतिया हो आ हमर के हरि है विपतिया। जय हो बोल सच्चे दरबार की जय। लीलम दीदी हरिंदर भैया के प्यार की जय।